ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा सचिव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के लिए रियलिटी चेक है, साबित हुआ है। रक्षा मंत्रालय तुरंत जरूरी उपकरण खरीद रहा है। 2024 में रक्षा बजट का 88% खर्च देश के अंदर ही किया गया। आत्मनिर्भर बनने की तरफ बड़ा कदम उठाया गया, ये रक्षा सचिव की तरफ से बयान सामने आया है। तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के लिए एक रियलिटी चेक साबित हुआ है। इससे ये पता चला है कि हमें भविष्य के लिए कई क्षेत्रों में अपनी ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। दरअसल वो पुणे में हुए सदर्न कमांड डिफेंस टैंक सेमिनार में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पता चला है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वारफायर और इसी के साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम, जीपीएस वाले मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स की कमी है। उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों में देश के आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है और रक्षा मंत्रालय तुरंत जरूरी उपकरण खरीद रहा है। वहीं लंबे समय के लिए डीआरडीओ और निजी कंपनियों के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक पर काम किया जा रहा है। रक्षा सचिव ने यह भी कहा कि 2024 में रक्षा बजट का 88% खर्च देश के अंदर ही किया गया। ये हमारे आत्मनिर्भर बनने की तरफ बड़ा कदम है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था और इसका मकसद एलओसी पर उसके पार मौजूद आतंकी बुनियादी ढांचे को सटीक और रणनीतिक तरीके से खत्म करना था। Air defense, you're right, it's very critical, which is why Prime Minister from Red Fort announced a new mission called Sudarshan Chakra, which will have some elements of defense and some elements of offense. We already have a fairly strong multi-layered air defense system which worked reasonably well, in fact very well during the Operation Sindoor period. I don't think we suffered any major losses or casualties despite repeated attempts through drones and missiles to penetrate that system. But obviously India is a large landmass. We need to at least ensure that all our critical infrastructure and population centers and industries get cover. That is an ongoing work. We have a lot of legacy systems which also performed very well during Operation Sindoor. But for the future, we'll have to upgrade where we can and buy new equipment where we need to. That process will be given adequate attention during the preparation for this Sudarshan Chakra mission, for which DRDO, the chairman DRDO and a committee has been tasked with preparing a DPR to meet any gaps or voids in that air defense system. तो रक्षा सचिव को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो देश के लिए रियलिटी चेक था और उन्होंने ये भी कहा कि तुरंत जो है अब जो जरूरी उपकरण है उसे खरीदना चाहिए। हालांकि 2024 में जो रक्षा बजट आया था उससे 88% इसे खर्च कर लिया गया है, जो एक अच्छी बात है। तो ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के लिए रियलिटी चेक साबित हुआ। ये रक्षा मंत्रालय तुरंत जरूरी उपकरण खरीद रहा है। तो रक्षा सचिव की तरफ से ये बयान, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत के पास जो उपकरण थे उससे मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया था। और ऐसे में अब जब रक्षा सचिव का ये बयान सामने आया, उनका कहना था कि तो सिर्फ रियलिटी चेक है और जो जरूरी उपकरण है, जो जरूरी हथियार हैं, जो अभी देश के लिए जरूरी है, उसकी ओर ध्यान देश को देना चाहिए। उस ओर जो है ध्यान देते हुए जरूरी उपकरणों को, हथियारों को खरीदना चाहिए ताकि हम दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो सैन्य क्षेत्र में ताकत भारत की देखिए लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसकी तस्वीर हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जरूर देखी है, क्योंकि जो हथियार थे, खास करके हम भावना हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, जिस तरीके से ये रक्षा सचिव की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए अभी तो सिर्फ रियलिटी चेक था जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा, अभी देश को और हथियारों की जरूरत है, जिस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक तरीके से रियलिटी चेक था, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में
हमला किया गया था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो कहीं ना कहीं उस जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के तमाम जगह पर जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके ऊपर अटैक किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज साफ तौर पे दर्शाता है कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो सक्सेसफुल हुआ था। तो उसी को लेकर रक्षा सचिव साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से जो है वो ट्रायल था, और अब जो है अपने जो उपकरण है कहीं ना कहीं उनमें और भी वृद्धि करने की जरूरत है, ताकि जिस तरीके से अगर देश में कभी कोई आतंकी हमला होता है या एयर डिफेंस सिस्टम को किसी को फेल करना हो, तो उसको लेकर जो उपकरण है कहीं ना कहीं उनको और बढ़ोतरी देने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का जो रक्षा बजट था उसमें से 88% खर्च कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। तो उसको लेकर रक्षा सचिव साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सशस्त्र बलों के लिए एक रियलिटी चेक था, और कहीं ना कहीं इसको लेकर आगे और भी सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि देश जो है वो जो ज़रूरी उपकरण है वो भी खरीद रहा है, तो माना जाए कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि सैन्य ताकत और ज़्यादा मजबूत होने वाली है भारत की। जी देखिए, जिस तरीके से जिस डिफेंस सिस्टम की उन्होंने तारीफ करी है और ये भी कहा है कि डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को फेल किया था, और भी जो है ज्यादातर देशों में देखा जाए तो रक्षा सैन्य जो है वो अपनी ताकतों पे ध्यान दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि और भी जो उपकरण है उनको खरीदने की जरूरत है, ताकि भविष्य में अगर युद्ध में बदलाव की जरूरत होती है तो उस हिसाब से कैसा ढाला जाए, उस चीज को लेकर जो है आगे की तैयारियां की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको ऑपरेशन सिंदूर किया गया और पाकिस्तान के तमाम मंसूबों के ऊपर अटैक किया गया, तो कहीं ना कहीं वो एक रियलिटी जो है वो साबित हुई है, और उसको लेकर आगे की भी तैयारी की जा रही है, ताकि अगर कभी भी जरूरत पड़ती है भविष्य में तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए भावना, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरीके से पाकिस्तान के हर ड्रोन का मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आया था, कहीं ना कहीं ये दुश्मन देशों के लिए चेतावनी भी है कि भारत अब नया भारत है और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी जो बयान सामने आया रक्षा सचिव की तरफ से, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ एक रियलिटी चेक था, और आने वाले दिनों में आप देखिए कि भारत अब किस तरीके से और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुश्मन देशों के अंदर अभी भारत को लेकर जो धारणाएं थी वो बदलने वाली है, और डर भी जरूर देखने को मिलेगा, हरगम की स्थिति भी जरूर देखने को मिल सकती है। भावना जी जरूर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान में तमाम अटैक्स किए गए, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है और भी देशों में जो है फिलहाल डर का माहौल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपने आप को मजबूत किया है वो कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा एक कड़ी मिसाल पेश करता है। वहीं अगर रक्षा सचिव की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश के सशस्त्र बलों को क्षमता में वृद्धि करने की जरूरत है, और इसको पूरा करने के लिए शिक्षा जगत, डीआरडीसी और साथ ही साथ अनुसंधान जैसी संस्थाएं जो है और उनको में जो है एक साथ लाने की जरूरत है, ताकि पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों के बढ़ते वैश्वीकरण को मुक्त व्यापक की प्रवृत्ति से रोका जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, तो उसको लेकर तमाम चीजों में आगे जिन चीजों की जरूरत है उसके और ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अगर भविष्य में कभी ऐसी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, ऐसा कभी कोई युद्ध छिड़ता है, तो उसमें एक करारा जवाब जो है दिया जा सके।